नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, CPCT के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में हम CPCT से रिलेटेड, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह सभी वह क्वेश्चन है जो पहले भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने पहले भी अपने चैनल प्लेलिस्ट पर 2 वीडियो अपलोड करे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था। यह एक सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। विंडोज सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था, या कौन सी ऐसी कंपनी है जो विंडोज सॉफ्टवेयर को बनाती है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या विप्रो। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। आपने देखा होगा विंडोज नाम से जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं उन सभी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में MS लिखा जाता है। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ MS लिखा देखा होगा, जैसे MS विंडोज, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल। तो यह सारे प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर C। विंडोज सॉफ्टवेयर जो भी आते हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। यहां पर एक कंपनी का नाम और लिखा गया है, IBM। ये इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, बट आपको IBM का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह भी एक ऐसी कंपनी है जो कंप्यूटर फील्ड के हार्डवेयर को बनाती है, सॉफ्टवेयर को बनाती है। तो इसका आपको फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर C, माइक्रोसॉफ्ट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को कहा जाता है। स्प्रेडशीट क्या होती है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उस वर्कशीट को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है। MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, जो रो और कॉलम का कलेक्शन होती है, सेल्स होते हैं जिसमें, उसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो MS एक्सेल की वर्कशीट का ही दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट। आपको जो स्प्रेडशीट मिलती है एक्सेल में, उसमें बॉक्स को क्या कहा जाता है। उसमें बहुत सारे बॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा, रो और कॉलम से मिलकर बने होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, ये हमसे यहां पर पूछा गया है। यह भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेल। जो आपको एक्सेल की वर्कशीट मिलती है, उस शीट में जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है उसे बोला जाता है सेल। एक रो और कॉलम जब मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो एक्सेल की वर्कशीट को ही स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। इसको अपन प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप देख सकते हो, ये जो एक्सेल की वर्कशीट है, यहां पर मल्टीपल रो और कॉलम होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से ये जो एक बॉक्स बनता है, इसे क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और जब भी आप कोई डेटा टाइप करते हो तो वो कहां टाइप होता है, सेल में टाइप होता है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, सेल। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राइमरी मेमोरी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने में जरूर इजी लग रहे होंगे, बट पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर में ऐसा नहीं होता कि सारे टफ क्वेश्चन आते हैं। पेपर में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ भी आते हैं। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। यहां पर हमसे पूछा गया है कि मल्टीपल मेमोरी हमें दी गई है 4 प्रकार की, इनमें से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है रैम, क्योंकि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को कुछ समय तक स्टोर किया जाता है। कुछ समय के बाद डेटा रैम से डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर रैम ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क यहां पर सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क यहां पर सेकेंडरी मेमोरी है, CD रोम भी सेकेंडरी मेमोरी है। CD रोम का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट
डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन को तैयार करने का मौका मिल रहा है। क्वेश्चन तो हमसे एक पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 चीजें पता चल गई कि रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको 3-4 क्वेश्चन समझने सीखने मिलते हैं, तो आप इनको जरूर नोट करें, क्योंकि जो भी पेपर होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में 0 से 9 लेवल वाली की को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में मल्टीपल की होती हैं, वह कई प्रकार की की हैं, अल्फाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, बहुत सारी की होती हैं। तो वह की जिन पर 0 से लेके 9 के नंबर लगे होते हैं, लिखे होते हैं नंबर, उन की को क्या कहा जाता है, यहां पर हमसे ये पूछा गया है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूमेरिक की। हमारे कीबोर्ड में जो 0 से लेके 9 तक की होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक की, जो कि नंबर टाइप करने के काम में आती हैं। टोटल 10 होती हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूमेरिकल की। इनको न्यूमेरिकल की भी बोला जाता है, न्यूमेरिक की भी बोला जाता है। फंक्शन की तो 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक ये अलग होती हैं। F1 से लेके F12 तक फंक्शन की कहलाती हैं। और इसका एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितनी की होती हैं। तो एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 की होती हैं। एक नॉर्मल की में, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक की। जो 0 से लेकर 9 तक की होती है उनको बोला जाता है न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोगों को पता होता है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन और आपको बताया था एमएस एक्सेल में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की थी वहां पर कंट्रोल के साथ 2। कंट्रोल बी से तो बोल्ड हो सकता है टेक्स्ट एक्सेल में, कंट्रोल 2 से भी बोल्ड हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कहीं पर भी कंट्रोल यू नहीं है, क्योंकि आपने जनरली कंट्रोल यू से ही टेक्स्ट को अंडरलाइन किया है। लेकिन एमएस एक्सेल में यदि आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो एक और शॉर्टकट की भी यूज की जाती है, जो कि है कंट्रोल+4। एमएस एक्सेल में कुछ स्पेशल शॉर्टकट की चलती हैं, जैसे कि आपको टेक्स्ट को यदि बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल के साथ 2 का यूज कर सकते हो। यह मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था। यदि आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप कंट्रोल के साथ 3 का यूज कर सकते हो। और हमसे पूछा गया है अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल+4। आप एमएस एक्सेल में यदि कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो कंट्रोल+4 से। जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो यहां पर तो कंट्रोल यू ऑप्शन ही नहीं होता है, और अपन तो कंट्रोल यू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें सिखाया जाता है अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो कंट्रोल यू का यूज करेंगे। लेकिन एक और नई शॉर्टकट की है जिससे आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं एक्सेल में। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन के साथ मैंने 3 क्वेश्चन आपके तैयार करा दिए। एमएस एक्सेल में बोल्ड करना तो कंट्रोल+2, इटैलिक करना तो कंट्रोल+3, और यदि अंडरलाइन करना तो कंट्रोल+4। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चन को हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं कि ये कैसे यूज किए जाते हैं। यहां पर मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। यदि मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+2 से कर सकता हूं। बोल्ड हो गया हमारा टेक्स्ट, आप देख सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी फॉन्ट साइज बड़ी कर दूं ताकि सभी को दिखाई दे प्रॉपर्ली। अब मुझे यदि इसे अंडरलाइन करना है तो मैं कंट्रोल+3 से कर सकता हूं। सॉरी, इटैलिक करना था मुझे, कंट्रोल+3 से इटैलिक हो जाता है टेक्स्ट हमारा। और यदि अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल+4 से कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में यदि आपको टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है तो आप यहां पर कंट्रोल+2, कंट्रोल+3 और कंट्रोल+4 का यूज कर सकते हो। कंट्रोल+2 से हमारा टेक्स्ट बोल्ड होता है, कंट्रोल+3 से हमारा टेक्स्ट इटैलिक होता है, और कंट्रोल+4 से हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन होता है। इसी शॉर्टकट की से आप ऑप्शन को ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। देखो मैं यहां पे कंट्रोल+2 का यूज कर रहा हूं तो ऑप्शन बोल्ड चालू हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है।
कंट्रोल 3 से इटैलिक होता है हमारा टेक्स्ट और कंट्रोल 4 से अंडरलाइन होता है। तो ये 3 शॉर्टकट की आपको याद रखनी है जो कि एक्सेल में चलती हैं। कंट्रोल 2 से टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है, कंट्रोल 3 से इटैलिक किया जाता है और कंट्रोल 4 से अंडरलाइन किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था कंट्रोल+4। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्लैंक यूजर्स को कंप्यूटर पर वर्क करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीसीटी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम सीपीसीटी के पेपर में पूछा गया है। मैक्सिमम सीपीसीटी के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। ऐसे कौन से यूजर्स होते हैं जिनको कंप्यूटर पे काम करते समय कभी कभी बॉम्ब एरर का एक मैसेज दिखाई देता है? तो यदि कोई यूजर एप्पल का कंप्यूटर यूज कर रहा है, एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहा है जिस पर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस यूजर को कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आने पर, किसी फाइल के डैमेज होने पर एक एरर दिखाई देती है जिसे बोला जाता है बॉम्ब एरर। इसका जो आइकन होता है वो बॉम्ब का होता है और उससे रिलेटेड एक मैसेज भी स्क्रीन पर शो होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीपीसीटी पेपर में पूछा गया है। आप पुराने पेपर को यदि पढ़ेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखने मिलेगा। मैक्सिमम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से यूजर्स होते हैं जिनको कंप्यूटर पे काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। एक एरर आ जाती है किसी फाइल के कारण जिसमें बॉम्ब का आइकन होता है और एक एरर मैसेज भी होता है। तो ये एरर आती है एप्पल के कंप्यूटर पर, एप्पल के लैपटॉप पर, जहां पर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। एप्पल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि मैक का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एप्पल मैकिंटोश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीसीटी के लिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस का क्लास नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसीटी के लिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है, फिर उसकी कितनी क्लास होती हैं और इनमें से कौन सी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एड्रेस मतलब एक पता। तो आपने देखा होगा हर कंप्यूटर का, हर लैपटॉप का, हर मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है जो कि उस डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करता है। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो उसका आईपी एड्रेस जरूर देखा जाता है। तो आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जो आईपी एड्रेस है वो 4 पार्ट का होता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है आईपी एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं। तो आईपी एड्रेस में टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डॉट होता है, सेकंड पार्ट होता है फिर एक डॉट होता है, थर्ड पार्ट होता है फिर एक डॉट होता है और ये हमारा 4th पार्ट होता है। तो आईपी एड्रेस में टोटल 4 पार्ट होते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस कितने पार्ट का होता है? 4 पार्ट का होता है। और अभी तक आईपी एड्रेस की 5 क्लास आ चुकी हैं। ए से लेकर ई तक आईपी एड्रेस की क्लास आ चुकी हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो टोटल 5 क्लास हैं, लेकिन क्लास फर्स्ट नाम की कोई भी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लास 1। ए बी क्लास है आईपी एड्रेस की, बी भी है, सी भी है, डी है और ई है, लेकिन फर्स्ट नाम से कोई आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है। यह क्वेश्चन भी मैक्सिमम सीपीसीटी के पेपर में, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। आईपी का फुल फॉर्म, आईपी एड्रेस कितने पार्ट का होता है और आईपी एड्रेस की अभी तक कितनी क्लास आ चुकी हैं। तो आईपी एड्रेस की अभी तक 5 क्लास आ चुकी हैं, जो कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई है। हम आने वाली वीडियो में आपको यह भी समझाएंगे, सिखाएंगे कि इस किस क्लास में कहां से कहां तक की वैल्यू होती हैं, आप किसी क्लास को कैसे पहचान सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो क्लास 1 है वो आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आप पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप का उपयोग करते हैं तब बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन ड्रॉप होती हैं? ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में जब आप कोई भी पैराग्राफ टाइप कर लेते हो और उस पैराग्राफ पे यदि आप ड्रॉप कैप चलाते हो, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ड्रॉप कैप क्या होता है। आपने देखा होगा मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में
कई बार किसी शब्द को एक से ज्यादा लाइनों में इस टाइप से बड़ा कर दिया जाता है ना। तो ये जो शब्द आपको बड़ा दिखाई देता है यह ड्रॉप कैप के माध्यम से ही बड़ा किया जाता है। किसी शब्द को मल्टीपल लाइन में नीचे की साइड ड्रॉप कर दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का जो पैराग्राफ है वो कितनी लाइनों पर ड्रॉप कैप चलाता है? बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप जो चलता है वो 3 लाइनों पर चलता है। यदि आप एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप को चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन पर चलेगा, वो 3 लाइन पर। इसको हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देते हैं। यहां पर हमने एमएस वर्ड में एक प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ टाइप करके रखा है। यदि हम यहां से इसके पहले शब्द को सिलेक्ट करें और हम यदि इसको ड्रॉप कैप के द्वारा बड़ा करते हैं, ड्रॉप कैप चलाते हैं इस ऑप्शन पर, तो आप देखिए हमारे इस शब्द में क्या डिफरेंस आता है। जो ड्रॉप कैप का ऑप्शन है वो आपको इंसर्ट टैब में प्राप्त हो जाएगा। इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ड्रॉप कैप। जब आप ड्रॉप कैप पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहां पर जो ड्रॉप कैप चलता है वो कितनी लाइनों पर चलता है, आप देख सकते हो 3 लाइनों पर। जो वीडियो मैंने सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक 3 लाइन पर क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया है। तो एमएस वर्ड में जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है। अच्छा, यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितनी लाइन को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप कैप के द्वारा मैक्सिमम कितनी लाइन को ड्रॉप किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 10 लाइन ही आप ड्रॉप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन ड्रॉप होती है, 3, लेकिन मैक्सिमम कितनी कर सकते हो आप, 10। आप यहां पे देख सकते हो ड्रॉप्ड में बाय डिफॉल्ट 3 लाइन ड्रॉप हो रही हैं, लेकिन ड्रॉप कैप ऑप्शन के अंदर यहां पे आप मैक्सिमम यदि इसको करो तो आप कितनी लाइन को ड्रॉप कर सकते हो, 10 लाइन को। अब आपका जो पहला शब्द है वो 10 लाइनों में ड्रॉप हो गया है ना। तो यदि आप एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 3 लाइंस में ड्रॉप होता है और मैक्सिमम कितनी लाइन में होता है, 10 लाइन में। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए, बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन ड्रॉप होती हैं और मैक्सिमम कितनी होती हैं। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ड्रॉप कैप एमएस वर्ड में किस टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट टैब में। तो आपने देखा एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन सीखने मिल गए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जब आप पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन ड्रॉप होंगी, आपकी 3 लाइनें ड्रॉप होंगी। इस क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन और सीखने मिल गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी को आप लिखते चले। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है। एमएस वर्ड जब आप चलाते हो तो उस पर आप मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी कर सकते हो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 1638, ऑप्शन नंबर बी में है 1000, ऑप्शन नंबर सी में है 660, ऑप्शन नंबर डी में है 850। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हो और फॉन्ट साइज को बढ़ाते हो तो मैक्सिमम कितनी तक बढ़ा सकते हो? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत कम यूजर को इसका आंसर पता होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1638, 1638। आप एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को 1638 तक बढ़ा सकते हो। इस ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। यहां पर जो पैराग्राफ है इसको मैंने सेलेक्ट किया। होम टैब में जो फॉन्ट साइज आती है वो आपको यहां पे मिनिमम दिखाई दे रही होगी 8, मैक्सिमम दिखाई दे रही होगी 72। लेकिन जब आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज को बढ़ाओगे, शॉर्टकट की से, शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन। फॉन्ट साइज यदि आपको बढ़ानी है एमएस वर्ड में तो आप शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से इंक्रीज कर सकते हो। शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन बढ़ाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, और फॉन्ट साइज को घटाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल लेस देन होता है। तो जब आप शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज बढ़ाओगे तो आप मैक्सिमम फॉन्ट साइज को 1638 तक ले जा सकते हो, 1638 तक। मैंने शॉर्टकट की प्रेस करी और आप देख सकते हो मैक्सिमम फॉन्ट साइज कहां तक पहुंच गई मेरी। हर कैरेक्टर अब यहां पर 1638 फॉन्ट साइज का हो गया है। इससे ज्यादा एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज नहीं हो सकती है। ये मैक्सिमम है एमएस वर्ड की फॉन्ट साइज 1638। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड की मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है। तो मिनिमम आप देखोगे यहां पे तो आपको 8 दिख रही होगी, लेकिन जब आप शॉर्टकट की से मिनिमम करोगे तो ये चेंज हो जाती है। मिनिमम जो फॉन्ट साइज होती है वो होती है 1, सिंगल 1।
तो आप एमएस वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कर सकते हो 1638 और मिनिमम कर सकते हो 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन, और घटाने की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल लेस देन। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने मिल गए। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी है? 1638। मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी है? 1। फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन। फॉन्ट साइज घटाने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट कंट्रोल लेस देन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम होता है। जो एमएस वर्ड का पेज है, टेक्स्ट है, आप उसको मैक्सिमम कितने % पे जूम कर सकते हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 250%, ऑप्शन नंबर बी है 1000%, ऑप्शन नंबर सी है 500% और ऑप्शन नंबर डी है 400%। तो एमएस वर्ड का जो पेज है आप उसको मैक्सिमम कितने % पर जूम कर सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप एमएस वर्ड के पेज को मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हो। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये जूम ऑप्शन आपको स्टेटस बार पर दिखाई देता है। आप देख सकते हो मेरा पेज अभी 100% पर जूम है। इसको मैं मैक्सिमम कहां तक ले जा सकता हूं? 500% तक। यदि मैं अपने पेज को जूम करना चाहूं तो मैक्सिमम कितने % पे कर सकता हूं? 500% पर। तो ये इसका सही आंसर है जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। कई बार अपन से ये भी पूछ लिया जाता है मिनिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम जूम कितना हो सकता है? 10%। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500%। ये ऑप्शन आपको व्यू में भी प्राप्त हो जाता है। व्यू के अंदर भी जूम ऑप्शन होता है और स्टेटस बार पर भी होता है। तो एमएस वर्ड का जो पेज है उसको मैक्सिमम 500% पर जूम किया जा सकता है और मिनिमम 10% पर जूम किया जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्लैंक कमांड को एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस है। यहां पर आपसे पूछा गया है निम्न में से क्या कमांड को एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस है। एग्जीक्यूट मतलब होता है किसी चीज को चलाना, किसी चीज को रन करना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको एग्जीक्यूट से ही ध्यान रखना है। किसी चीज को चलाना मतलब एग्जीक्यूट करना, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिंग। मतलब कोई चीज रन हो रही है, कोई चीज चल रही है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप किसी चीज को कंप्यूटर पर रन करते हो, चलाते हो, तो उसकी एग्जीक्यूटिंग चालू हो जाती है। तो आपको एग्जीक्यूट वर्ड को ही आंसर में याद रखना है। क्वेश्चन में भी एग्जीक्यूट है और आंसर में भी एग्जीक्यूट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में या कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कैलकुलेशन और कंप्यूटिंग का कार्य करता है। आपके कंप्यूटर में ऐसा कौन सा भाग होता है, कौन सा पार्ट होता है जो सभी प्रकार के कैलकुलेशन करता है और प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटिंग करता है। तो हमारे कंप्यूटर में जो ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक मतलब गणित, अंकगणितीय, लॉजिक मतलब तार्किक, यूनिट मतलब एक इकाई भाग। तो हमारे कंप्यूटर का जो ALU होता है वो सारे कैलकुलेशन करता है, सारी कंप्यूटिंग का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ALU। कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट और मॉडेम इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है ALU। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्लैंक सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की टेक्निक है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया है सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने हैं, एक से ज्यादा मैसेज भेजने हैं, तो आप कौन सी टेक्निक का यूज करते हो? तो इस टेक्निक को बोला जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। आपको याद रखना है सिंगल लाइन पर एक से अधिक, और एक से अधिक को क्या बोला था? एक से अधिक को बोला जाता है मल्टीपल। तो आपको इस क्वेश्चन में एक से अधिक को देखना है। एक से अधिक को बोला जाता है मल्टीपल। जब आप एक लाइन से मल्टीपल लोगों का डेटा, मल्टीपल यूजर्स का डेटा सेंड करते हो तो उसे क्या बोला जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग। एक बायर से जब मल्टीपल यूजर्स अपना डेटा शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लेक्सिंग। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट को देखने के लिए वेबसाइट को देखने के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो वेबसाइट ओपन करते हैं अपन, कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, जिस प्रोग्राम में करते हैं उसे क्या कहते हैं, है ना?
तो जब भी आप कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हो तो वो हमेशा कहां ओपन होता है? वेब ब्राउजर पर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम जो वेबसाइट को या वेब पेज को ओपन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर मतलब जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सभी ब्राउजर हैं जिसमें आप किसी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन कर सकते हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? जब भी आप कोई ईमेल एड्रेस बनाते हो, ईमेल एड्रेस सभी यूजर का होगा आज की डेट में, तो उस ईमेल एड्रेस में इनमें से क्या नहीं होता है? यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल या बोथ यूजर नेम एंड डोमेन नेम? तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां पर आपको याद रखना है जब भी कोई ईमेल एड्रेस बनता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ईमेल एड्रेस है, मान लो मेरा एड्रेस है abc.demo@gmail.com। ये एग्जाम्पल के लिए मेरा क्या है? ईमेल एड्रेस है। तो इसमें ये जो .com लगा है ये तो डोमेन नेम होता है, मतलब डोमेन नेम तो होता है ईमेल एड्रेस में। यहां पर जो abc.demo है ये मेरा यूजर नेम है, तो यूजर नेम भी होता है, बट इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल नहीं होता है। यूजर नेम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है, मतलब दोनों ही होते हैं, बट किसी भी ईमेल एड्रेस में प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी ईमेल एड्रेस बनता है तो उसमें किसी प्रोटोकॉल का यूज नहीं किया जाता है। यूजर नेम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है, लेकिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हमने करीब 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।